वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। ईआरसीपी को लेकर हुए एमओयू का खुलासा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना और पार्वती काले सिंध चंबल लिंक परियोजना को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यसभा में इसका स्पष्ट विवरण दिया है। राजस्थान से राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश को कितना पानी मिलेगा और किन किन जिलों को लाभ होगा। आपको बता दें, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राजस्थान को 1744 मिलियन क्यूबिक मीटर पेयजल और 1360 मिलियन क्यूबिक मीटर सिंचाई जल मिलेगा। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, 200 करोड़ की सब्सिडी योजना लागू। राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 200 करोड़ रुपए के ई व्हीकल प्रमोशन फंड की घोषणा की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत खरीदारों को स्टेट जीएसटी राशि के पुनर्भरण के साथ साथ एक मुश्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा जो 1 सितंबर 2022 के बाद खरीदे गए हैं और राजस्थान राज्य में पंजीकृत किए गए हैं। महाकुंभ के लिए स्पेशल रेल सेवा का संचालन। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए महाकुंभ मेला 2025 के तहत श्रीगंगानगर कोलकाता श्रीगंगानगर पैसेंजर सह पार्सल स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04731 श्रीगंगानगर कोलकाता पैसेंजर सह पार्सल स्पेशल सेवा 19 फरवरी व 26 फरवरी को श्रीगंगानगर से बुधवार को रात्रि 11 बजे रवाना होकर गुरुवार को जयपुर स्टेशन पर शाम 4 बजे आगमन और 4:10 पर प्रस्थान कर शनिवार को सुबह 8:50 पर कोलकाता पहुंचेगी। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथियों में फिर बदलाव। जेईई मेंस की परीक्षा तिथियों से टकराव के चलते राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्च माध्यमिक परीक्षा के कुछ विषयों की तिथियों में आंशिक बदलाव किया है। संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि 12वीं कक्षा के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार विषय संस्कृत साहित्य और संस्कृत वागम्य की परीक्षा 22 मार्च के स्थान पर 9 अप्रैल को होगी। यह हमारे परिवार का मामला, जल्द सुलझा लेंगे, किरोड़ी लाल को नोटिस देने पर बोले मदन राठौर। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों भाजपा के आंतरिक मामलों को लेकर हलचल तेज है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी की ओर से अनुशासनहीनता का नोटिस जारी हुआ है, जिसे लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया और कहा कि संगठन अपने नियमों के अनुसार निर्णय लेता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मीणा को नोटिस देना पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संगठन को जब भी कुछ उचित लगता है वह निर्णय लेता है। यह कोई सार्वजनिक मुद्दा नहीं बल्कि पार्टी के भीतर की व्यवस्था को बनाए रखने का एक तरीका है। भारत और मिस्र के विशेष सैन्य बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। भारत और मिस्र के विशेष सैन्य बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हो गया है। यह अभ्यास 23 फरवरी तक चलेगा। यह वार्षिक अभ्यास भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण जनवरी 2024 से मिस्र में हुआ था। इस वर्ष भारत में आयोजित इस अभ्यास में भारतीय और मिस्री सेना के 25 विशेष दल कमांडो भाग ले रहे हैं। आईफा अवार्ड 2025 जयपुर में आयोजित होगा बॉलीवुड का सबसे बड़ा शो। बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड शो आईफा 2025 का आयोजन इस बार गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस आयोजन के दौरान राजस्थान सरकार की नई फिल्म टूरिज्म पॉलिसी भी लॉन्च होगी, जिसके जरिए प्रदेश को एक प्रमुख शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। राजस्थान टूरिज्म विभाग फिल्म टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति ला रही है, जिससे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर जैसी जगहों को फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षक बनाया जाएगा। इस नीति के तहत 3000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है, जिससे फिल्म उद्योग में 1.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। राजस्थान में सर्दी का असर हुआ कम, अगले 24 घंटों में तापमान में होगा और इजाफा। राजस्थान में उत्तरी हवाओं का प्रभाव कम होने के कारण सर्दी का असर घटने लगा है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। भजनलाल सरकार ने बदला जिस योजना का नाम, अशोक गहलोत ने उसी पर उठाए सवाल।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पशुपालकों के लिए चलाई गई कामधेनु पशु बीमा योजना को बंद करने के बाद भाजपा सरकार की लाई गई मंगला पशु बीमा योजना पर सवाल खड़े किए हैं। गहलोत ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा कि राजस्थान में मंगला योजना अव्यवहारिक साबित हो रही है और पशुपालक इसमें रुचि नहीं ले रहे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार के समय शुरू की गई कामधेनु पशु बीमा योजना में प्रत्येक पशुपालक के 2 पशुओं का बीमा 40,000 रुपए प्रति पशु के हिसाब से निःशुल्क किया जाता था। एनटीए ने जारी किया रिजल्ट। राजस्थान के 5 कैंडिडेट सहित 14 कैंडिडेट्स की आए 100% जेईई मेन 2025। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें पेपर 1 के स्कोर बोर्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किए हैं। जारी रिजल्ट के अनुसार देश भर के 14 कैंडिडेट्स 100% लेकर आए हैं। इनमें से राजस्थान के सर्वाधिक 5 कैंडिडेट शामिल हैं। ये सभी 8 स्टेट के कैंडिडेट्स हैं। इन सभी 14 कैंडिडेट्स में महज एक फीमेल कैंडिडेट शामिल है। वो आंध्र प्रदेश की साई मनोगना गुटीकोंडा है। ट्रंप के नए आदेश से अडानी ग्रुप को मिली राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें न्याय मंत्रालय को लगभग आधी सदी पुरानी कानून पर रोक लगाने और उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। अडानी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी की जांच इसी कानून के तहत शुरू की गई थी। ट्रंप ने 1977 के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अमेरिकी कंपनियों तथा विदेशी कंपनियों को व्यापार करने के लिए विदेशी सरकारों के अधिकारों को रिश्वत देने से रोकता है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आएंगे पैसे। सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले 11 लाख से अधिक निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निवेशकों का पैसा जल्द मिल सकता है। सरकार की ओर से 2025 करोड़ जारी करने की घोषणा की गई है। यह राशि उन निवेशकों को लौटाई जाएगी जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपनी दावेदारी की थी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह निवेशकों को उनकी पूरी राशि लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। किसान महापंचायत ने गांव बंद से किसान राज्य तक का संकल्प किया पारित, लिया गया बड़ा निर्णय। राजस्थान में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। किसान महापंचायत ने गांव बंद से किसान राज्य तक का संकल्प पारित करते हुए सरसों की फसल नहीं बेचने का निर्णय लिया है। जयपुर के किसान भवन में किसान महापंचायत के द्वारा बुलाई गई सम्मान विचारधारा वाले किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। ई स्पोर्ट्स नीति बनाएगी खेल परिषद। बिहार में होगी ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। राजस्थान में खिलाड़ी ढूंढने में जुटा विभाग। पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया में ई स्पोर्ट्स का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत बिहार में ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान की टीम भी इसमें भाग लेगी। ई स्पोर्ट्स को लेकर राजस्थान भी गंभीर है। इसे लेकर ई स्पोर्ट्स नीति बनाई जाएगी, यह कहना है राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज के पवन का। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से ई स्पोर्ट्स काफी चर्चाओं में है। इसी के तहत बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ नेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा शून्यकाल में ट्रेन पर चर्चा। संसद जोशी ने उठाए रेल दोहरीकरण और वंदे भारत ट्रेन की मांग। चित्तौड़गढ़ सांसद सीवी जोशी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधित विषयों को लेकर उदयपुर कोटा वाया चंदेरिया दोहरीकरण और मेवाड़ से वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने का विषय में सदन में रखा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।